हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? Seven of Swords, the Magician, Nine of Pentacles and the Queen of Pentacles। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? Two of Cups, Queen of Cups, the Justice and the Five of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, the Justice, Five of Swords, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords। Oh my God, आपके पर्सन माइंड ब्लोइंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को भी क्लैरिफाई। द टावर एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंस। तो आप और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ये आपको देखना है। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, वो थर्ड पार्टी है, या फिर जो आर्गुमेंट हुए हैं वो थर्ड पार्टी है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी थर्ड पार्टी का रोल निभा लेती है रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन मतलब आपको जानना है कि आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, क्लियर कॉन्वर्सेशन नहीं होने के वजह अनसर्टेनिटी हो सकती है, स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि आप रिलेशनशिप पे वर्क नहीं हुआ। तो कोई भी सिचुएशनशिप आपकी थर्ड पार्टी का रोल निभा लेती है। उस मेजर में पेरेंट्स या फिर अनदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, रिलेशन में सिंगल रहना चाहते हैं, सिंगल स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, ये भी थर्ड पार्टी हो जाती है। तो जो भी बात की आर्गुमेंट, डिसएग्रीमेंट, जो भी इशू है वो सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंग आज रीडिंग को नहीं लेंगे। सिर्फ जानने की यही कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समय की वजह से, उन्हें ऐसा लगता है कि समय की वजह से, टाइम की वजह से आप दोनों के बीच में
टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। अनएक्सपेक्टेड वो चाहते भी हैं कि कोई ऐसा मिरेकल्स हो जाए कि जिससे कि वो आपसे मिल सके, रिकंसाइल कर सके। हो सकता है कि ये पर्सन आपके वर्किंग प्लेस से हो, मीन्स जहाँ आप काम करते हैं वहीं आपके चाहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी को तो वह ऐसे देखते हैं जैसा सारी क्वीन है, सारी क्वीन। मैं एनर्जी लेवल पे बात करूँगी, ना कि जेंडर लेवल पे आपका, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओनली फॉर एनर्जी रीडिंग होती है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली वो चाहते हैं इस 3D वर्ल्ड पे, इस धरती पे आपके साथ कोलैबोरेट करना, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया है और आपने मिसअंडरस्टूड इस पर्सन को भी किया हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है आपकी तरफ, यानी अपनी फीलिंग्स को इन्होंने हाइड किया है, अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं किया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आपके कम्युनिकेशंस को इन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा, डिले किया होगा, आपको इग्नोर किया होगा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, या फिर ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ इनका फोकस हो सकता है। मीन्स अपने करियर और फाइनेंस की तरफ फोकस हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है अपने सिंगल स्टेटस से, अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करते हैं। और यही वजह है कि ये कभी भी आपको खुलकर इन्होंने कुछ भी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की होगी, क्योंकि इस पर्सन को अपना स्पेस बहुत प्यारा हो सकता है, अपना स्पेस बहुत प्यारा हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर फैमिली इन्वॉल्व है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उन्हें अब तक इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, इस प्यार में डेफिनेटली किया है। अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी एक रोमांटिक पार्टनर है तो, अगर नहीं है तो ये पर्सन जो है आपके साथ मैनिपुलेटिव रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी आज़ादी प्यारी है और उस चीज़ की सज़ा भी ये अभी भुगत रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्यार है डेथ की कगार पे पहुंच गया है। मीन्स कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर चुके हैं। डेथ है, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो चाहते हैं आपके पर्सन जो है, कल रात यही सोच रहे थे कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उन चीज़ों को रीस्टार्ट किया जाए। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर इशू हुआ है, उन्हें पता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड डेफिनेटली नर्चरिंग केयरिंग है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई इंसान है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 क्वीन साथ में आ गई है। मीन्स आप में वो सारी क्वालिटी देखते हैं, आप में वो देखते हैं कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, लविंग है, केयरिंग है, मीन्स ग्राउंडेड हैं आप, और आप एक रिसोर्सफुल इंसान हैं, बहुत ही मदरली वाइब से आप में। दूसरी बात है कि आप अपने फाइनेंस में स्टेबल होने के साथ साथ आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंस है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उन चीज़ों को आप लेट गो करना भी जानते हैं। फियरलेस लव है आपका, मीन्स आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं एंड डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव भी हैं। आप जो है लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, मीन्स आपके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को भी लगता है कि आपको पाना जो है एक कंपटीशन को पास करने जैसा है, और आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट होती है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फियरफुल होते हैं लेकिन आप नहीं हैं। ये डरते हैं समाज एंड सोसाइटी से, जो आप नहीं डरते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, आप प्यार भी उतना ही करते हैं, भर भर के करते हैं, अनकंडीशनल प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, और आप चाहते हैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, आप चाहते हैं रिलेशनशिप में कमिटमेंट, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करे, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े। और आपके पर्सन यही सोचते हैं पल भर में मासा और पल भर में तोला। मीन्स कभी तो प्यार आप इतना बरसाती हैं, इतना बरसाते हैं कि ये उस प्यार को संभाल भी नहीं पाते। उन्हें नहीं समझ में आता है कि कोई इतना भी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हो सकता है, किसी के दिल में इतना अनकंडीशनल प्यार हो सकता है, कोई इतना दे सकता है, इतना गिवर वाली एनर्जी, और पल भर में आप इतने डिटैच हो जाते हैं। मीन्स
अपने आप को रिज़र्व कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को देना बंद कर देते हैं, अपनी एनर्जी को आप सीधी इस पर्सन से मतलब ब्लंट हो जाते हैं, ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, डायरेक्टली जवाब देना जानते हैं, इनकी मिस्टेक को गिनाना भी आप जानते हैं। और ये पर्सन एकदम से शॉकिंग हो जाते हैं कि जो पर्सन को वो समझते थे सेंसिटिव, जो पर्सन को समझते थे इमोशनली सेंसिटिव, इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल समझते थे, वो पर्सन कैसे ब्लंट हो सकता है, कैसे डिटैच हो सकता है, कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है और कैसे छोड़ सकता है। भाई कैसे इस पर्सन को आप छोड़ सकते हैं, इतने डिटैच कैसे हो जाएंगे। जो पर्सन आप फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बहुत ही सिड्यूसर वाली आपकी एनर्जी है, सिड्यूस करने के लिए तैयार है, जो बहुत ही एक कंपैटिबल केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ 2 क्वींस ऑलरेडी मौजूद है। डोमिनेट करना भी आप जानते हैं आप एक एम्बिशियस है, आपको पता है कि क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए, और आप एक स्टेबिलिटी में बिलीव करने वाले इंसान हैं। तो आप में वो चारों क्वीन की क्वालिटी वो आप में देखते हैं, कोई क्वीन हो या फिर किंग हो, आप में वो सारी क्वालिटी देखते हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, या फिर लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट के मामले में, या फिर बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सिड्यूसिव पर्सनालिटी के बारे में। मीन्स आपको तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आप कितने मिस्टीरियस हो। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, इंट्यूटिवली उन्हें पता भी है इस बात का, और आपको भी पता है। आप इन्हें पढ़ सकती हैं क्योंकि इंट्यूटिवली आप इनसे कनेक्टेड है, और इन्हें पता है, इनका दिल कहता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, और इस जस्टिस के लिए वो रेडी है। मीन्स आपको जस्टिस देने के लिए रेडी है, आपको वो रीट्रीट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया। वो अगर आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी वो रेडी हैं। कहीं ना कहीं आपने अगर इन्हें छोड़ दिया है, या फिर कमिटमेंट को लेकर इश्यू हुआ है, 4 ऑफ वैंड्स है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है, कैसे वो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो आपको कमिटमेंट दें या इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाए, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचे जा रहे हैं। रात भर ये इनकी स्लीपलेस नाइट रही है कि वो आपको स्टेबल रिलेशनशिप कैसे दें, क्योंकि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट रोल आपने इनके लाइफ में निभाया है। आप इनका जीवन है, आप इनकी दुनिया है, और आप इनकी दुनिया को कंप्लीट करते हैं एक मैरिज मटेरियल वे में। आपको ही लाइफ पार्टनर के रूप में ये देखते हैं, आपके साथ ही अपने जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ ही जीवन के हर एक एक्सपीरियंस को जीना चाहते हैं, और आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है फ्रीडम लविंग इंसान हो सकते हैं, यानी कि खुद के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस अभी इस वक्त हो सकता है, इसीलिए चीज़ों को इन्होंने होल्ड करके रखा है, छोड़ा नहीं है। आपकी तरफ आना है, इन्हें ये पता है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की भी वाइब्स है, मैजिशियन की भी वाइब्स है एंड 3 ऑफ कप्स। तो जब चाहें वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब चाहें वो आपसे मिल सकते हैं, जब चाहें वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, जब चाहें वो आपके साथ इस चुप्पी को तोड़ सकते हैं। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए इन्हें पता है कि आपकी तरफ आना है, एक पैशनेट स्टार्ट करना है, और आप जो चाहती हैं या जो चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रेडिशनल मैरिज, तो वो ट्रेडिशनल मैरिज करने के लिए रेडी हैं। इनके हाथ में अब, इनके कोर्ट में वो बॉल है। अब ये बॉल किस तरीके से इन्हें आपकी तरफ दान देना है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज से ये पर्सन डिफेंसिव भी हैं, क्योंकि ये मैरिज नहीं करना चाहते हैं आपसे। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अनदर पार्टनर से, तो वो आपको स्टार जैसा ज़रूर देखते हैं, बैलेंस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैरिज से भागते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं।
तो जो मैसेजेस है वो मैं क्लियर बता देना चाहती हूँ आपको कमिटमेंट, लेकिन जिस पर्सन ऑलरेडी अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे और इस रीडिंग को आप क्लेम भी करेंगे। अगर आप इस पर्सन से मैरिड होना चाहते हैं, तो कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज करने के लिए भी रेडी हैं एंड कोर्ट मैरिज करने के लिए भी रेडी हैं। आपको बाय हुक बाय क्रुक पाना ही चाहते हैं। तो कल रात बहुत सीरियसनेस वे में आपको लेकर फैंटेसाइज तो बहुत है, क्योंकि 4 क्वीन और ये जो किंग हैं या आपके जो पर्सन है वो मैजिशियन की भूमिका में है। मीन्स कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है तो आपसे माफ़ी मांग लिया जाए, सेकंड चांस मांग लिया जाए, एंड दूसरी बात कभी भी वो आपको कमिट कर जाए, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आप दोनों के बीच में। क्योंकि ये पर्सन पावरफुल पर्सनालिटी में है, मैजिशियन लाइक का मैनिफेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं। ये आपको अगर सिचुएशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट आप दोनों के बीच में है तो मैनिफेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए। और अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो इनके हाथ में है सारी चीज़ें। एक्सप्रेस योर लव, तो प्यार को वो जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ट्रूली लव करते हैं, कितना वो आपसे प्यार करते हैं। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वो इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, सेकंड चांस देना चाहते हैं, इस एनर्जी को लाइट वेट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आपके साथ जो इनका लव लाइफ है बहुत ही सेफ़ है, सिक्योर है एंड लॉन्ग टर्म चलने वाला है। क्योंकि ये पर्सन जो है आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो ओवरफ्लो ओवरनाइट होती रहती। मीन्स कल रात तो ये ओवरनाइट आपसे ही बातें कर रहे थे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एंड इंट्यूटिवली वो आपसे कनेक्टेड भी थे, इंट्यूटिवली आपसे वो कनेक्टेड थे। तो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आखिर वो कल रात, रैंडम मैसेजेस देखेंगे। कल रात उनके मैनिपुलेटिव प्लेइंग गेम, तो उन्होंने जो भी मैनिपुलेटिव प्लेइंग गेम आपके साथ खेला है वो कहीं ना कहीं फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आपके साथ इन्होंने खेला है। बहुत आपकी तरफ एक इंटेंसिटी है इस पर्सन के, और अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये दबा रहे हैं, जिसके वजह से ये पर्सन पेनफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि फीलिंग से डिटैच होना चाहते हैं, आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। एंड सिंगल हैं ये पर्सन, डेफिनेटली सिंगल हैं। अपना स्टेटस, चाहे ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मीन्स मैरिड भी हैं, तो भी ये सिंगल स्टेटस को मेंटेन कर रहे थे अब तक, और ये चाहते हैं मिंगल हो जाना आपके साथ। इट्स ओवर, नो चांस, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कोई सेकंड चांस नहीं देने वाले हैं। एंड वो चाहते हैं एडवेंचरस वे में, लाइट वेट एनर्जी में फिर से वो आपके साथ फ्लर्ट करें। क्लोज बट फार, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो राइट समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आपकी तरफ आके आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सके और आपके साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सके। जो भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच की, उन सिचुएशनशिप को सॉल्व कर सके, सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंग जो है अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे काम करना है, क्या स्टेप लेना है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में कंटिन्यूसली ये पर्सन सोच रहे हैं। तो रही सही समय पे, सही डिसीज़न पे जब वो आएंगे तो आपसे वो कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है तो। अगर आपके पर्सन से ऑलरेडी बातें हो रही है तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपकी तरफ आके अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। उनके मैसेजेस क्या हैं? यू आर माई डेस्टिनी, तो क्लेम ज़रूर करें, आपको वो अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, मानते भी हैं। आई एम स्टक, अगर अब तक कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या सिचुएशनशिप ऐसी है जहाँ ये पर्सन स्टक हैं, आप भी स्टक है, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये बताना यही चाहते हैं कि स्टक है, आई कान लिव विदाउट यू, तो ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आई एम रेडी टू टेक आर रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल पे अपने रिलेशनशिप को पहुंचाना चाहते हैं और वो आपको बताएंगे भी। योर हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट इट एंड प्रॉमिस टू
कीप इट फ्रॉम ब्रेकिंग। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपका दिल इन्होंने तोड़ा है तो ये प्रॉमिस करते हैं कि अब से वो आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपका दिल इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो यू वोंट फील द सेम। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके जैसा फील नहीं करते हैं, आप उनसे डिटैच हो गए हैं। आई वॉन्ट टू एन अबंडेंस रिलेशनशिप। वो चाहते हैं आपके साथ एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। बेबी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं एंड आई वांट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया की सारी हैप्पीनेस वो आपके कदमों में, आपकी झोली में डाल देना चाहते हैं, क्योंकि वो यही कहना चाहते हैं, बेबी आई लव यू। तो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे सारे स्टार साइन हैं। स्टार साइन की चिंता कभी ना करें, क्योंकि कार्ड्स बहुत निकलते हैं। सारे स्टार साइन हैं, फिर भी आपको बता देना चाहती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी लगभग सबकी एनर्जी बराबर है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।